So hello my dear friend, कैसे आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome to the concept discussion session on the chapter that is arithmetic progression. करेक्ट जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कॉन्सेप्ट डिस्कशन का सेशन चल रहा है ना। तो आज है चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा कॉन्सेप्ट डिस्कशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं किसको है? ये समझ लेते हैं। तो बेटा अ प्रोग्रेशन in which the difference between two consecutive terms is always same। सर नहीं समझ में आया बेटा। ऐसे प्रोग्रेशन को जिसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म की यदि बात करें, है ना, ये एक प्रोग्रेशन है ना, ऐसे 2 4 6 8 अप टू 98। तो जब भी हम टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात करेंगे तो उसके बीच का डिफरेंस क्या हो सर? सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 4 से 6 में भी 2 का डिफरेंस, 6 से 8 में भी 2 का डिफरेंस, 8 से 10 में भी 2 का डिफरेंस, 10 to 12 में भी 2 का डिफरेंस। तो हम क्या देख रहे हैं सर? डिफरेंस क्या है? सेम है। डिफरेंस क्या है? सेम है। और डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या कहते हैं? ये प्रोग्रेशन कैसा प्रोग्रेशन है सर? ये जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो जैसे सर यहाँ पे लिख रहे हैं A0 A1 A2 A3 अप टू AN, और हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। तो ये क्या है सर? फर्स्ट टर्म T1 लिखे, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकेंड टर्म यानी T2। ये क्या है सर? थर्ड टर्म है यानी T3। ये क्या है? फोर्थ टर्म है यानी T4। बात समझे? तो हम क्या ऑब्जर्व किए? फोर्थ टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ T4 लिखे है ना। यस सर। और 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ A3 लिखा हुआ है। करेक्ट सर। यहाँ थर्ड टर्म है तो यहाँ T3 लिखा हुआ है और 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखा हुआ है। यानी सर यदि यहाँ n है तो ये कौन सा टर्म है? यहाँ देखो 3 था तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 है। करेक्ट। तो यहाँ n है तो सर ये n+1 टर्म है। करेक्ट। यस सर। यानी इसको क्या बोलेंगे? n+1th टर्म। बात समझे? यस सर। यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो यहाँ पे है। यस सर। ठीक है बालक? ठीक है सर। फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 लिखते हैं। देखो ध्यान से,
या फिर इसको ए भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 भी लिख सकते हैं या फिर ए, बस स्मॉल। ठीक है सर। जब भी AP होगा कोई प्रोग्रेशन तो उसका डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा, मतलब सेम होगा, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, और उसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। क्या लिखते हैं कॉमन डिफरेंस को, स्मॉल d। यदि सर हम nth टर्म की बात करें तो इसको लिखेंगे सर Tn। क्या लिखेंगे सर, Tn लिखेंगे। nth टर्म Tn, देखो फर्स्ट टर्म है तो T1, ऐसे ही nth टर्म है तो Tn। ठीक है सर, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। Tn को जनरल टर्म ऑफ AP भी कहते हैं। लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं बेटा, लास्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं L। लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं सर, L लिखते हैं। ठीक है सर, याद रखेंगे ये सब। तो nth टर्म या फिर जनरल टर्म का फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल टर्म। किसका जनरल टर्म, ऑफ एन AP का स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका, जनरल टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, तो लिखेंगे जनरल टर्म का मतलब है सर Tn इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें Tn क्या है सर, Tn है जनरल टर्म या फिर nth टर्म। A क्या है सर, A है फर्स्ट टर्म। सर D क्या है सर, D है कॉमन डिफरेंस। सर ये n क्या है, n है बेटा हियर, n मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मतलब जो सर यहाँ n है वही यहाँ n है, ये दोनों सेम है। बात समझे, यदि यहाँ पे n लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी n लिखेंगे, यहाँ पे k लिखा रहता तो यहाँ पे भी k लिखते सर। ठीक है, यस सर, इसको कहते हैं जनरल टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी को दिक्कत बालक, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कॉमन डिफरेंस। यदि हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बेटा कॉमन डिफरेंस लिखने का बहुत सारा तरीका है। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस को D से लिखते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। यानी सर कॉमन डिफरेंस यदि nth टर्म है तो उसमें से उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना, Tn माइनस 1। देखो n की वैल्यू 2 ले लिए, n की वैल्यू क्या ले ली 2, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, n-1 की वैल्यू क्या हो गई 1। बात समझे, यस सर। कॉमन डिफरेंस समझ गए, यस सर। अब लिख रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है। ठीक सर। तो इसको डिनोट करते हैं Sn से। Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हियर Sn क्या है सर, Sn है, इसको पढ़ते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। सर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP।
यानी सर यदि यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n होगा और यहाँ पे भी n होगा। यानी सर यदि यहाँ k होता तो यहाँ भी k लिखते और यहाँ भी k लिखते। बात समझे? यस सर। सर a क्या है बेटा? ये तो हम पहले ही बता दिए हैं। देखो फर्स्ट टर्म, a का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, है ना। d क्या है सर? d इज द कॉमन डिफरेंस, पहले ही बता दिए। यस सर। ओके सर। बेटा ये एक फॉर्म है, और भी ढेर सारा फॉर्म है इसका, एसएन का और ढेर सारा फॉर्म है। ये पहला फॉर्म। दूसरा देखिए, एसएन इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है। एसएन पता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, n पता है नंबर ऑफ टर्म्स, a पता है फर्स्ट टर्म, l पता है लास्ट टर्म। करेक्ट सर। बेटा और कुछ होता है क्या? यस सर। एसएन इक्वल टू होता है d/2 इंटू n स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 इंटू n, है ना। एसएन क्या है सर? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, है ना। ये तीन फॉर्म बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है सर। ये तीनों फॉर्म याद रखिएगा बेटा। इफ 3 टर्म्स एपी में हो, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, तो कंसीडर कैसे करते हैं? 3 टर्म्स का कंसिडरेशन ऐसे होता है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, है ना। तो आपसे पूछ सकता है इसमें कि फर्स्ट टर्म क्या है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म ये है ए माइनस डी। फिर आपसे पूछ सकता है कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है देखिए डी। कॉमन डिफरेंस क्या है सर? कॉमन डिफरेंस डी है ना। इफ 4 टर्म्स आर इन एपी हो, एपी में यदि 4 टर्म्स हो, तो कैसे कंसीडर करेंगे? तो कंसीडर करेंगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। तो सर इसमें फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? इसमें फर्स्ट टर्म है ए माइनस 3d, ये है फर्स्ट टर्म। और सर कॉमन डिफरेंस क्या है? सर कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2d। कॉमन डिफरेंस क्या है सर? 2d है। ठीक है, याद रखिएगा। इफ 5 टर्म्स आर इन एपी हो जाए, तो कैसे सपोज करेंगे? तो सर लिखेंगे ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म है ए माइनस 2d। और कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस है डी। ठीक है, ये तीनों आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। जब भी आपको कंसीडर करना हो 3 टर्म्स, आप ऐसे ही कंसीडर करना। यदि आपको 4 टर्म्स कंसीडर करना हो तो आप ऐसे ही कंसीडर करना। यदि आपको 5 टर्म्स कंसीडर करने हो
तो ऐसे कंसीडर करना। लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब आप ऐसे कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। जब आप ऐसे कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। जब आप ऐसे कंसीडर कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इफ ऐसा लिखा हो कि इफ 3 टर्म्स ए बी सी, 3 टर्म है, आर इन ए बी, यदि 3 टर्म है ए बी सी ए पी में है तो देन हमेशा b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होगा। सर b क्या है, सर b जो है मिडिल टर्म है ना। b क्या है सर, मिड टर्म है। सर a क्या है, देखिए ध्यान से, सर b जो है मिडिल टर्म है, देखा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू, सर a क्या है, सर a फर्स्ट टर्म है, प्लस सर c क्या है, c सर लास्ट टर्म है, और डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखिएगा ये कब होगा सर, जब 3 टर्म्स AP में होगा तब, ABC किस में रहे, AP में रहे तो। ठीक है, तो ये काम हम लोग करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इफ TN फाइंड आउट करना हो, इफ SN is given, sum of first n term given हो, then यदि आपको TN फाइंड आउट करना हो तो TN इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस 1। तो इसका ध्यान रखिएगा, TN इक्वल टू क्या हो गया, SN माइनस SN माइनस 1। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि SN इक्वल टू गिवन है 2n ए स्क्वायर प्लस 3, देयरफॉर TN इक्वल टू क्या होगा, तो सर SN माइनस SN माइनस 1, हम फॉर्मूला पता है हमको, तो क्या करेंगे सर, TN इक्वल टू हो जाएगा, SN का तो फॉर गिवन है सर 2n स्क्वायर प्लस 3, इसमें माइनस कर देंगे क्या 2, SN माइनस 1, यानी n के जगह क्या आ गया है, n माइनस 1 आ गया है सर, तो n के जगह यहाँ n माइनस 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया सर 2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3, है ना, यस सर। तो ये आ गया 2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 3, ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 5 विच इज इक्वल टू, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, है ना, इजी वे में। तो इसे 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर चला गया, यानी 4n प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया। तो फाइनली TN की वैल्यू आ गई 4n माइनस 2। बात समझे? तो आपसे पूछा जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म गिवन है, SN का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो जनरल टर्म या nth टर्म क्या होगा, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। यस सर, समझे ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल ऐसा भी पूछा जाता है कि इफ SN इक्वल टू गिवन है n स्क्वायर माइनस 1, देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म गिवन है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस
सर Sn से हम निकाल सकते हैं Tn, और सर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है Tn माइनस Tn माइनस 1। यानी सर यदि हमको Tn मिल जाएगा इस फॉर्मूला से तो D फाइंड आउट कर लेंगे। तो सर पहले Tn फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 रख देंगे Sn माइनस 1 में, तो n की जगह n माइनस 1 रख दिए। तो ये हो गया सर n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1। ये दोनों सर कैंसिल आउट हो गया, यानी ये बच गया सर n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n। सर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया सर 2n माइनस 1। तो सर Tn की वैल्यू आ गई क्या 2n माइनस 1। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं सर Tn माइनस Tn माइनस 1, यानी सर Tn की वैल्यू 2n माइनस 1 हो गई माइनस 2। n की जगह अब n माइनस 1 रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, ये हो गया सर 2n माइनस 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 माइनस 2n, और ये हो गया प्लस 3। ये दोनों सर कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 1 प्लस 3 आ गई d इज इक्वल टू आ गया 2, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे समझ में आया। यदि Sn गिवन है तो पहले इस वाले फॉर्मूला के हेल्प से मैं फाइंड आउट करूंगा Tn की वैल्यू, और फिर इस वाला फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे d की वैल्यू। समझे बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, AP का। उसके प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, कैसे लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, जनरल टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंट फॉर्म में, 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म को सपोज कैसे करते हैं, यदि 3 टर्म AP में है ABC तो क्या रिलेशन होता है, Sn गिवन है तो Tn कैसे फाइंड आउट करते हैं, Sn गिवन है तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द कॉन्सेप्ट डिस्कशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट डिस्कशन। मैं बेटा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना जो भी क्वेश्चन। मैं ऐसा ही क्वेश्चन का डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल 100% आ सकते हैं, ठीक है बेटा। सो ट्राई टू बी कॉन्टिन्यूस, वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर। मैं ये सब इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि एक नंबर भी ना छूटे आपसे, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू।